जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बरु देव सहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। देव सहिनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन देवता सोते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु शयन करते हैं, तब भगवान शिव एक माह के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और श्रावण के महीने में जो पूजा हम भगवान विष्णु की 8 महीने करते हैं उससे फल प्राप्त करते हैं, वह भगवान शिव की सावन के महीने में पूजा करके पूरे 8 महीने का फल 1 महीने में पा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव केवल 1 महीने के लिए धरती पर आते हैं और 4 महीने बाद जब विष्णु भगवान शयन करके उठते हैं देव उठने एकादशी के दिन, तब भगवान शिव धरती का जितना भी कार्यभार है वह भगवान विष्णु के हाथ में संभाला देते हैं। भगवान शिव 1 महीने रहते हैं, परंतु 4 महीने तक पृथ्वी का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव सहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु को स्नान करा के, वस्त्र पहना के, चंदन लगा के, उनके लिए तकिया, गद्दा, आसन लगाकर, पलंग बिछवाकर उस पर शयन कराया जाए। उसे धूप दीप दिखाकर, उसे भोग लगाकर उसे शयन किया जाए और उसकी स्तुति करके भगवान विष्णु से कहा जाए कि हे भगवान विष्णु, आप एक रूप से शयन करिए और एक रूप से पाताल लोक में रहिए और एक रूप से वैकुंठ में और एक रूप से धरती पर रहकर हमारा पालन पोषण कीजिए। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमारा अच्छे से पालन पोषण करते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। वैसे तो इसकी कथा बहुत सी है, परंतु मैं आज आपको राजा अम्बरीश की कथा सुनाऊंगी। राजा अम्बरीश जो एकादशी का व्रत करने में सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने सभी एकादशियों का व्रत किया है। उन्होंने देव सहिनी एकादशी का व्रत भी किया है। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने देव सहिनी एकादशी का व्रत किया था और दूसरे दिन उन्होंने पारण करना था द्वादशी के दिन, परंतु उस दिन द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी, इसलिए उन्हें द्वादशी रहते ही पारण करना था। जब वो पारण करने ही वाले तो उसी क्षण ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ प्रवेश 88,000 ऋषियों को लेकर आ गए और आकर बोले, हे राजन, हम भोजन करना चाहते हैं, हमें भोजन कराओ। कल हमने भी एकादशी की थी, इसलिए हम पारण करना चाहते हैं तुम्हारे घर में। तब अम्बरीश बोले कि आप स्नान ध्यान कर लो और मैं भोजन बनवाता हूँ। राजा अम्बरीश ने अपने सेवक को कहा कि सभी ऋषियों के लिए और दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन मीठा भात चावल बनाया जाए और सभी प्रकार के पकवान बनाए जाए। राजा अम्बरीश के कहे अनुसार राजा के सेवकों ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर लिए। उधर दुर्वासा ऋषि को पता था कि राजा अम्बरीश आज द्वादशी में एकादशी का व्रत का पारण करेगा, परंतु आज हम उस द्वादशी के रहते पारण नहीं करेंगे, क्योंकि देखते हम तो ऋषि मुनि 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो हमारा क्या जाएगा। परंतु देखते हैं आज अम्बरीश बिना भोजन के कैसे रहता है। आज हम द्वादशी तक यही घाट पर स्नान करेंगे। सभी ऋषि स्नान करते रहे। उनकी द्वादशी खत्म होने वाली थी, तब तक स्नान करते रहे। भगवान भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, परंतु राजा अम्बरीश भी घबराने वालों में से नहीं था। वह भगवान के श्री चरणों में जाकर भगवान से वंदना करने लगा, प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने कल एकादशी का व्रत किया था, आज मुझे पारण करना था, परंतु मैं ऋषियों को भोजन कराए बिना पारण कैसे करूं। मैंने उन्हें कहा है कि मैं आपको भोजन कराऊंगा और वह मेरे द्वार पर आए हैं, परंतु वह अभी स्नान करके नहीं आए हैं और द्वादशी तो कुछ देर के लिए बची है। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताइए। और त्रयोदशी में मैं पारण करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी एकादशी का व्रत किया है सब द्वादशी में ही पारण किया है। ये सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और एक रूप से भगवान विष्णु ने आवाज़ लगा के कहा, हे राजा अम्बरीश, तुम अपना पारण तुलसी दल और गंगा जल के साथ कर लो और जब राजा दुर्वासा ऋषि आए तब उन्हें भोजन करा के ही भोजन करना। इस प्रकार भगवान के आदेश के अनुसार राजा अम्बरीश ने भगवान के श्री चरणों का चरणामृत लिया, उसमें तुलसी दल डाल के
पारण किया। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर उसके महल में उपस्थित हो गया और कहा, हे अम्बरीश, तूने हमें भोजन कराए बिना, हमें जल पिलाए बिना जल ग्रहण कर लिया, तुमने पारण कर लिया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तब राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरणों में जा गिर पड़े और कहा, हे भगवान, मैंने भगवान के आदेशानुसार पारण किया है, मैंने सिर्फ जल लिया है और तुमसे दल लिया है, वह भगवान का प्रसाद है, परंतु मैं आपको भोजन करा के ही भोजन करूँगा। तो अम्बरीश के ऐसे कहने पर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर बोले, हमें नहीं करना भोजन, हम चले जाएंगे, परंतु तूने हमारा अपमान किया है, हमें भोजन कराने को कहकर पहले स्वयं पारण किया, इसलिए मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तभी दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक कर्थनी नाम की राक्षसी निकाली। तो वह कर्थनी जटाओं के साथ प्रकट हुई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश आगे आगे और पीछे पीछे वह कथ्या राक्षसी इतनी तेज दौड़ रही थी, उसके हाथ में हथियार थे और वह हथियारों के साथ राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश ने भगवान को पुकारा, हरि हरि हरि, कृष्ण 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 पुकारा। तभी भगवान ने कृष्ण ने आवाज़ सुनी अम्बरीश की। उसने एकादशियों का व्रत किया था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र धरती पर आया और अम्बरीश की रक्षा करने के लिए कथ्या का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए कि हे सुदर्शन चक्र, तुम भगवान विष्णु के अंगुली पे विराजमान रहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक ऋषि का अपमान कर दोगे। मेरी बनाई हुई कथ्या राक्षसी का तुमने वध करके अच्छा नहीं किया। तभी सुदर्शन को क्रोध आया और वह दुर्वासा ऋषि के पीछे हो गया। दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा ऋषि भागा, वहाँ से वह स्वर्गलोक को गया, वहाँ से वह बैकुंठ में गया, वह कैलाश पर गया, ब्रह्मलोक में गया, सभी स्थानों पर गया, सूर्य लोक गया, परंतु किसी ने भी दुर्वासा ऋषि को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र के सामने कोई भी नहीं आया। तब वह भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गया और वैकुंठ ने भगवान के चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालना चाहता है, मेरी इससे रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे दुर्वासा, तुम बहुत ही मेरे परम भगत हो, परंतु अम्बरीश भी कोई छोटा मोटा भगत नहीं है। वह मेरा आजीवन एकादशी का व्रत करके मेरी सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, सच्चे भाव से मेरी भक्ति करता है, इसलिए जो मेरे भक्त को कष्ट देता है, मेरा सुदर्शन चक्र उसे जीवित नहीं छोड़ता। और तुमने मेरे भक्त को पीड़ा दी है, इसलिए मेरी सुदर्शन को क्रोध आ गया, इसलिए अब तुम उससे नहीं बच सकते। ये बात भगवान विष्णु के मुख से दुर्वासा ऋषि सुनकर दुखी हो गई और बोला कि हे भगवान, आज तक मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा, परंतु आज मैं ही अपने ही क्रोध की जाल में फंस गया हूँ, इसलिए मुझे आप बचाइए। भगवान विष्णु बोले, मैं नहीं बचा सकता, अब तुम्हें कोई बचा सकता है तो वही जिसका तुमने अपराध किया। जाओ राजा अम्बरीश के यहाँ जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, उसके अलावा तुम्हें सुदर्शन से कोई नहीं बचा सकता। दुर्वासा ऋषि तुरंत धरती लोक पर आए और राजा अम्बरीश के महल में आकर बोले, हे अम्बरीश, मेरी रक्षा करो, हे अम्बरीश, मेरी रक्षा करो, हे राजा अम्बरीश, मेरी रक्षा करो, मैं तेरे शरणागत हूँ, तेरे शरणागत हूँ। ये सुन के राजा अम्बरीश दौड़े दौड़े अपने महल से निकल कर आए। हे ऋषिगण, आप की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए, मेरा सिर आपके श्री चरणों में है। ये सुनकर दुर्वासा बोले, अगर तुम मेरी रक्षा कर सकते हो तो इस सुदर्शन चक्र से करो, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कथ्या को मारकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तभी राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए और सुदर्शन चक्र आकर अम्बरीश को प्रणाम करके बोला, हे राजा अम्बरीश, आज तुमने अपने दुश्मन को ही बचा लिया, आपको मारने वाले को आपने रक्षा की है, इसलिए आप मेरी नज़र में परम भक्त है, परम श्रोता है, प्रेम देवता है। आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुदर्शन ने अम्बरीश को प्रणाम किया और कहा कि आप जैसा भगत मैंने नहीं देखा, जो आपको मारना चाहता था, आपने उसी की रक्षा की। तब अम्बरीश बोले, हे सुदर्शन चक्र, मेरी आपसे विनती है कि आप भगवान विष्णु के पास चले जाइए, मैं दुर्वासा ऋषि
से क्रोधित नहीं हूँ। इन्होंने वही किया जो इनको करना चाहिए था और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा धर्म है ऋषि आए हुए को भोजन कराना और उनकी हर प्रकार से रक्षा करना। इनका धर्म था कि इन्हें, ये ब्राह्मण है इसलिए मुझे दंड दे सकते थे, परंतु आप अब इन्हें कुछ मत कहिए, आप जाइए। तभी सुदर्शन चक्र वैकुंठ में चले गए और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा वृष पे फूल बरसाने लगे। और तभी दुर्वासा ऋषि भी प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजा वृष, आज मेरा घमंड तुमने चूर चूर कर दिया। मैंने आज तक सभी प्राणियों को श्राप देकर उसे भय दिखलाया है, परंतु आज तुम तो मेरे भय से मुक्त हो गए। मेरे भय से मुक्त आज तक कोई नहीं हुआ, परंतु राजा वृष तुमने एकादशी का व्रत सच्ची भावना से और भक्ति से किया, इसलिए तुम पूर्ण मुक्त हो गए। आज से जो इस कथा को सुनेगा, तेरी और मेरी इस कथा को सुनेगा, वह एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त करेगा। इसलिए इस एकादशी व्रत की कथा सभी को सुननी चाहिए। तब राजा अमरीश ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके उनको भोजन कराया। सभी ऋषियों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। तो ये थी दुर्वासा ऋषि और राजा अमरीश की अद्भुत एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।